अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद अनवारुल महमूद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4.2 टेक्निक ऑफ इंटीग्रल का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जी। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 जो है वो हमारे पास है इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी। ठीक है जी। तो आपको पता है कि ये जो है वो हमारा जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं वो क्वेश्चन हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, बाय पुटिंग मेथड से करेंगे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो है वो सोल्यूशन में मैं लिखता हूँ सोल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी। तो इसके लिए पुट करेंगे, पुट स्क्वायर रूट बी एक्स प्लस सी इक्वल टू टी। ये हमने टी लेट किया। तो अब देखें, जैसा कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही इसको हमने टी कहा, मतलब ये जो x का फंक्शन है, x वेरिएबल जहाँ पे इन्वॉल्व है, मींस कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो हमारे पास बी एक्स प्लस सी है, ये स्क्वायर रूट के साथ हमने इसको टी कहा। लेकिन अब ये जो फंक्शन है इसको हमने टी में कन्वर्ट तो कर लिया, dx को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dx को कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। जब स्क्वायर लेंगे तो इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dx की वैल्यू निकालनी है। तो आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी b इंटू 1 प्लस 0 इंटू डी एक्स और यहाँ पे 2t इंटू डी टी। ठीक है। डिफरेंशियल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो है वो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, इस साइड पे जो है वो विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू x जब bx को करेंगे तो b इंटू 1, c कांस्टेंट है उसका 0 इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह इस पे पावर लगा है जी कि पावर शुरू में पावर से एक लेस कर दिया, दोबारा फिर जो है वो क्या आ रहा है, डी टी साथ आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं b डी एक्स और डी टी। ठीक हो गया। अब देखें, अगर देखा जाए तो यहाँ पे dx सिंपल है, मतलब साथ b नहीं है, तो इस b को उधर लेके जाएंगे। कांस्टेंट है तो dx की वैल्यू हम निकालेंगे 2t डिवाइड बाई b। अभी ये कंप्लीट जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे किस में, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है यहाँ इधर पुट करते हैं। तो dx की वैल्यू क्या है, 2t डिवाइड बाई b इंटू डी टी डिवाइड बाई a प्लस टी। इस कंप्लीट को हमने t कहा था। ठीक है। तो ये जो आ रहा है जी हमारे पास, अब इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। यह आ जाएगा 2 बाई बी डी टी इंटू डी टी ए प्लस टी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी t है, ऊपर भी t है, नीचे भी t है, दोनों का पावर जो है वो क्या है, सेम है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए जो है वो हम यूँ लिख सकते हैं कि a प्लस टी माइनस ए डिवाइड बाई ए प्लस टी। या तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं या इसी तरह पुटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगता है उसी तरह कर लें आप। तो ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई बी इंटीग्रल a प्लस टी डिवाइड बाई ए प्लस टी माइनस ए डिवाइड बाई डी टी। ठीक है। तो a प्लस टी डिवाइड बाई ए प्लस टी ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाई बी इंटीग्रल ये आ जाएगा 1 माइनस a डिवाइड बाई ए प्लस टी इंटू डी टी। अब इसके बाद हम अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे और आगे इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है, अलग इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, देखें 2 डिवाइड बाई बी इंटू 1 इंटू डी टी। ठीक है। फिर माइनस ये a भी बाहर निकाल दो और साथ जो है वो ये 2 बाई बी और इंटीग्रल भी अलग अलग अब साथ ले लें। तो 2a डिवाइड बाई बी इंटीग्रल 1 ओवर a प्लस टी। ठीक हो गया। अब बिल्कुल ये सिंपल हो गया। अब आप जो है वो 2 डिवाइड बाई बी 1 को विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे तो t आ जाएगा और माइनस 2 ओवर a डिवाइड बाई बी। इसका देखें t की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो t की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो यहाँ आ जाएगा log a प्लस टी प्लस सी। ठीक है।
अब क्वेश्चन आपके इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। अब सिंपल आपने क्या करना है, जो वैल्यू आपने लेट की हुई थी वो दोबारा यहाँ पे रिप्लेस कर दें। तो वो हम रिप्लेस करने जा रहे हैं जी। हमारे पास ये आ जाएगा 2 डिवाइड बाई बी इंटू स्क्वेयर रूट बी एक्स प्लस सी। ये वैल्यू हमने इसको t का नाम दिया हुआ था, तो t की जगह दोबारा रिप्लेस कर दिए और a ओवर 2a ओवर b log a प्लस स्क्वेयर रूट बी एक्स प्लस सी। इसको अगर, क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये c ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो इसको आप c डैश भी कह सकते हैं। ये आपके पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ तक ये जो है ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी, आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हमारे पास आ रहा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ रहा है और अलजेब्रिक फंक्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो अब जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, याद रखिएगा कि जब किसी इस टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो या स्क्वायर रूट वाले, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर रूट था तो हमने स्क्वायर रूट वाला जो पोर्शन था उसको हमने टी का नाम दिया था, वो हमने टी का लेट किया था। तो इसी तरह जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को और लॉगरिथमिक फंक्शन को जो है वो टी का नाम देंगे। तो देखें जी, सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो है वो हम लिखेंगे पुट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। हमने टी का नाम दे दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो इसकी डेरिवेशन हमारे पास 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा डी टी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप तरतीब से लिखें। हमारे पास इसको हम इस तरह तरतीब के साथ लिख सकते हैं। 1 ओवर 1 से हमने लिख दिया जी। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि इंटीग्रल 1 ओवर टेन इनवर्स एक्स इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखें ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये डी टी का इक्वल है और ये 1 ओवर 10 इनवर्स को हमने टी का नाम दे दिया है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर टी इंटू डी टी। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल बन गया ये आपके पास। अब 1 ओवर टी इंटू डी टी विद रिस्पेक्ट टू टी जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो सिंपल हो गई है। 1 ओवर टी की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी जो है वो हमारे पास लॉग टी आ जाती है प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। अब ये जो क्वेश्चन था ये हमारे पास एक्स वेरिएबल में था, हमने इसको कन्वर्ट किया था टी में और आंसर भी टी में आ गया। लेकिन हम आंसर जो है वो एक्स में लेके आएंगे, दोबारा जो है वो हम रिप्लेस करेंगे। तो एक तो जब हमने आई को जो चीज़ आई को हमने लेट किया हुआ था, मेन क्वेश्चन जो था वो आप लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया। दूसरी बात ये हो गई है कि लॉग टी जो है टी को हमने क्या नाम दिया था, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं जी, लिखा हुआ जी कि साइन एक्स इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ऐसा क्या करें कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने करना है। तो आप ये जो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है इसको आप लेट करेंगे, इसको आप लेट करेंगे। सोल्यूशन में हम लिखेंगे जी कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे पुट साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इक्वल टू टी। इसको मैंने टी का नाम दे दिया। अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो साइन की डेरिवेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, कॉज एक्स, और कॉज एक्स की डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये साइन एक्स होगी। कॉज एक्स की डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन एक्स होती है, तो माइनस, ये भी ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ये आ जाएगा इंटीग्रल
और यहाँ पे ऊपर जो है इस कंप्लीट के साथ ये साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स, इसकी जगह डी टी लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे डी टी डिवाइड बाई नीचे जो है वो इसकी जगह हमने इसको टी का नाम दिया था। तो ये भी 1/t के इंटीग्रेशन जो है वो हमारे पास log t, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ था log t प्लस सी, तो आई की जगह आप दोबारा मेन क्वेश्चन लिख दें, वो हमारे पास था साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स माइनस कॉज एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग, और टी को जो जिस चीज़ का आपने लेट किया हुआ था वो क्या था, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स का लेट किया हुआ था, ये हमारे पास ये आया, ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी इंटीग्रल साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें देखें जी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल के साथ हमारे पास फंक्शन है, जो एक्सप्रेशन आता है, जो मतलब जो एंगल आता है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट के साथ है। तो हम इसी को लेट करेंगे, टी लेट करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखें जी कि आई इज इक्वल टू लेट आई इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो पुट करें जी, पुट स्क्वायर रूट एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, टी है। तो फिर दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पावर शुरू में पावर से एक लेस करेंगे, दोबारा जो है वो फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका 1 आता है इंटू डी एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे डी टी। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, इसको अगर मैं तरतीब दूँ तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साथ 2 नहीं है, ठीक है, डी एक्स के साथ जो है वो 2 नहीं है, यहाँ पे डिवीजन में 2 नहीं है, इस 2 को उधर लेके जाएंगे, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी टी। तो इस क्वेश्चन को जो है वो इसको मैं तरतीब दे देता हूँ और फिर पुटिंग कर देते हैं। तरतीब इसकी यूँ होगी कि स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स लिख सकते हैं ना। अब इस चीज़ को जो है यहाँ पे साइन इसको हमने टी कहा हुआ था, और 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह जो है वो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 डी टी। ओके, अब ये 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, और साइन टी इंटू डी टी। तो साइन की डेरिवेटिव जो है, साइन टी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस कॉस टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माइनस कॉस टी प्लस सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 कॉस टी प्लस सी। ठीक है, अब फाइनल जो है वो ये हमारे पास अभी इसकी जो है वो टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो मेन क्वेश्चन था वो ये था, क्योंकि इसको हमने आई का नाम दिया हुआ था, दोबारा ये भी रिप्लेस करना पड़ता है, -2 कॉस टी को जो है वो हमने क्या नाम दिया था, स्क्वायर रूट प्लस सी। ये आपका आंसर है। ठीक है, ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जी इंटीग्रल स्क्वायर रूट e पावर 2x प्लस e पावर 3x इंटू डी एक्स। तो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से अगर हम इसमें थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करें तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, और उसमें फिर जब हम सपोजिशन करेंगे तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी। तो आइए करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट e पावर 2x प्लस e पावर 3x इंटू डी एक्स। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर ये 2e पावर 2x मैं कॉमन निकाल दूँ तो यहाँ पे 1 प्लस e पावर x रह जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कॉमन ले सकते हैं, दोनों में ये कॉमन आ रहा था ना। अब इसको भी इसको दोबारा जो है वो आप स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दें, तो इस स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये सिंपल e पावर x बन जाएगा, और स्क्वायर रूट 1 प्लस e पावर x इंटू एक्स। तो इसको तरतीब यूँ देते हैं और उसके बाद इसमें सपोजिशन करते हैं। तो स्क्वायर रूट 1 प्लस e पावर x इंटू e पावर x इंटू डी एक्स। अब इसके लिए हम पुटिंग करेंगे कि पुट e पावर x जो है वो हमारे पास t का इक्वल है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x की डेरिवेशन जो है e पावर x होती है इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इक्वल टू डी टी आ जाएगा। अब ये वैल्यू पुट कर दें
तो आई इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट 1 प्लस टी और ई एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसको दोबारा जो है वो अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो पावर रूल लगा देंगे, क्योंकि टी की डेरिवेटिव 1 सामने मौजूद होती है, इस पे इजीली हम पावर रूल लगा सकते हैं। तो 1 प्लस टी होल पावर 1 और 2 प्लस 1, 1 और 2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक हो गया। तो आई इक्वल टू ये आ जाएगा 1 प्लस टी होल पावर 3 ओवर 2, ये भी 3 ओवर 2 आ जाएगा प्लस सी। ठीक है। 3 ओवर 2 कैसे आएगा, इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। तो आई इक्वल टू ये 2/3 इंटू 1 प्लस टी होल पावर 3/2 प्लस सी। इसके बाद हम जो है वो वैल्यू रिप्लेस करते हैं, जहाँ जहाँ पे टी है उधर हम स्क्वायर रूट ई पावर एक्स जो है ना हम पुट करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा इंटीग्रल स्क्वायर रूट ई पावर 2x प्लस ई पावर 3x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2/3 1 प्लस ई पावर x होल पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है, स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 14 ये आपने करना है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 ये भी आपसे हो जाएगा, ई पावर 2x इंटू डी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ई पावर एक्स माइनस 1। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 मैं करा देता हूँ। ये है जी कि कॉज लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स पहले भी मैंने ये बात की है कि जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हो जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन इन्वॉल्व हो तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को लेट करेंगे टी। ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू कॉज लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे आ जाएगा जी कि पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। ओके। ठीक है। लॉग एक्स की डेरिवेटिव जो है 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे डी टी आ जाएगा। आई इक्वल टू इंटीग्रल कॉज इस लॉग एक्स को हमने टी कहा है और ये जो है 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा। इसको आप ये तरतीब दे सकते हो कि इंटीग्रल कॉज लॉग एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इंटू, तो ये इस तरतीब के मुताबिक मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया। ठीक है। तो अब कॉस टी की डेरिवेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास है जी साइन टी प्लस सी। ठीक है। तो आई आपने बोला था जी कि कॉज लॉग एक्स इंटू डी एक्स है और साइन टी को हमने क्या नाम दिया हुआ था, टी हमने लेट किया हुआ था लॉग एक्स का प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन 17 में लिखा हुआ है कि इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स। ठीक हो गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, सबसे पहले तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 2x प्लस 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स। तो इसको तरतीब कुछ यूँ देते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो इसका पावर -1/2 हो जाएगा और साथ आ जाएगा 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स।
अब इसको जो है वो आप ये जो स्क्वायर रूट -1/2 के अंदर जो है वो होल पावर के अंदर हमारे पास जो x² + 5x + 7 है, इसको आप t का नाम दे दें, इसको पुट करें x² + 5x + 7 = t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 2x आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा, उसका 0 × dx = dt। ठीक है, अब देखें इस कंप्लीट की जगह dt आ जाएगा और इसकी जगह t आ जाएगा, तो वो यूँ लिखेंगे जी कि इंटीग्रल t पावर -1/2 × dt। तो देखें जी ये t विद रिस्पेक्ट टू t पावर -1/2 को विद रिस्पेक्ट टू t जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस पे पावर रूल लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा -1/2 + 1 और t पावर -1/2 + 1, वही जो पावर के साथ आता है वो नीचे डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये पावर रूल है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 LCM आ जाएगा -1 + 2, 2 LCM -1 + 2। ओके जी, तो ये आ जाएगा जी t पावर 1/2 और यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। तो इसको आप जो है वो लिख दें जी, ये पावर 1/2 आ जाएगा, इस तरह तरतीब दे दिया। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस करें, वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो t जो है वो t को हमने क्या नाम t किसका लेट किया हुआ था, वो हमने लेट किया हुआ था x² + 5x + 7 होल पावर 1/2। तो हमने i लेट किया है जी कि 2x + 5 जो है वो स्क्वायर रूट x² + 5x + 7 × dx = 2 & स्क्वायर रूट x²। इस फॉर्म में इसको यूँ लिख सकते हैं, सॉरी ये 5x है प्लस c। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो अब इससे रिलेटेड जो है आपने क्वेश्चन नंबर 18 करना है। ठीक है, वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वो मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन 18 जो है वो आपने सॉल्व करना है इंटीग्रल x + 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2x² + 8x + 5 × dx। तो इसका थोड़ा सा मैं बताता चलूँ, इसके नीचे डेरिवेटिव जो है वो 2x² की डेरिवेटिव जो है ना 4x आना चाहिए और 8x की डेरिवेटिव 8 आना चाहिए। तो आगे 5 का 0 होता है, तो ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और यहाँ पे बाहर डिवाइड करेंगे, तो 4x × 8 आ जाएगा। तो इसी तरह पावर रूल लग जाएगा, सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा अभी क्वेश्चन बन रहा है जी क्वेश्चन 19। तो क्वेश्चन 19 है इंटीग्रल स्क्वायर रूट x² - a² डिवाइड बाई x पावर 4 × dx। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है ये जैसा कि पहले भी आपको मैंने बताया था कि हमारे पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर x² - a² आता हो तो हम इसके लिए जो है वो पुट करते हैं क्या जी, x की जगह हम पुट करते हैं a सेकंड थीटा। ओके, तो x की जगह हम पुट करेंगे a सेकंड थीटा। तो फिर इसको हमने dx की वैल्यू भी निकालनी होती है, तो दोनों साइड पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यह आ जाएगा a सेकंड थीटा के डेरिवेशन जो है वो सेकंड थीटा tan थीटा × d थीटा। ये वैल्यू जो है वो हम इस क्वेश्चन में पुट करते हैं। इंटीग्रल स्क्वायर रूट x की जगह a² × सेकंड स्क्वायर थीटा -a² डिवाइड बाई a पावर 4 सेकंड पावर 4 थीटा और dx की जगह जो है वो हम लिखेंगे a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा। ठीक हो गया। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, जहाँ तक ये सिंप्लीफाई होता है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड बाई a पावर 4 सेकंड 4 थीटा × a सेकंड थीटा tan थीटा d थीटा। राइट, अब यहाँ पे जो है वो सेकंड स्क्वायर थीटा -1 जो है वो आपके पास किसका इक्वल है, tan स्क्वायर थीटा का इक्वल है। ये वो आइडेंटिटी है, ठीक है, जो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेकंड स्क्वायर थीटा का इक्वल होता है। उसमें से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो वो सेकंड स्क्वायर थीटा -1 का इक्वल आ जाता है। ठीक है जी, ये आ जाएगा जी इंटीग्रल a² डिवाइड tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर रूट, यहाँ पे आ जाएगा a पावर 4
सेकंड 4 थीटा इंटू ए सेकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, स्क्वायर रूट से ये निकाल दें, स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ए टेन थीटा इंटू ए सेकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइड बाई ए पावर 4 सेकंड 4 थीटा। तो ये ए और ए जो है वो ए पावर 4 के साथ कैंसिल, यहाँ पे नीचे जो है ए पावर 2 रह जाएगा, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर बन जाएगा, और एक सेकंड थीटा जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास ये आ गया 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर सेकंड क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें जो है वो मज़ीद हम इसको सॉल्व इस तरह करेंगे कि 1/a² तो बाहर निकालेंगे, इस साइन को अगर मैं ब्रेक करूं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, और 1/sec जो है वो आपके पास कॉस का इक्वल है, तो 1/cos क्यूब सेकंड क्यूब है, तो ये आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो है ना एक इसके साथ कैंसिल, आपके पास आ गया 1/a² इंटीग्रल साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब देखें जी, आपके पास ये आप बाय पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। साइन की डेरिवेटिव सामने मौजूद है कॉस थीटा, तो कॉस की डेरिवेटिव साइन की डेरिवेटिव कॉस मौजूद है, तो इस पे पावर रूल लगा लेंगे। तो जब पावर रूल लगाएंगे हमारे पास ये आ जाएगा a² इंटू साइन 3 थीटा डिवाइड बाई 3 प्लस सी, मतलब पावर के साथ एक ऐड किया और वही नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक जो है वो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। अब हमने जो है वो सिंपल आगे मज़ीद जो है इसको आगे सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो x में है, हमने इसको कन्वर्ट किया था थीटा में और आंसर भी थीटा में आ गया। अब दोबारा जो है वो हमने रिप्लेस करना है। ठीक है, तो रिप्लेसिंग अगर इसकी मैं यूँ कर दूँ, इस तरह लिख दूँ, ठीक है, देखें जी i इक्वल टू 1/3a², ये 3 को भी बाहर निकाल दिया, और साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2 अगर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 3/2 इस वजह से लिखा है कि ये 2 कैंसिल होके दोबारा ये स्टेप बन जाता है। अब साइन स्क्वायर का जो साइन स्क्वायर हमारे पास जो आ रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास ये है कि 1/3a² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो आप निकाल दें। ठीक है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे, इसकी जगह जो है वो आप लिखें जी, वो जो आपने जो चीज़ लेट की हुई है उसी में से वैल्यू निकालेंगे। यह जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का इक्वल आ जाएगा। तो अब कॉस की वैल्यू इजीली हम निकाल सकेंगे। ठीक है, आप लिखेंगे कि हियर हमने क्या लेट किया था, x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, तो a को इधर ले आए, ये आ जाएगा सेकंड थीटा। तो इसका उलट ले लें, ठीक है ना, इसका जब हम इसको उलट करेंगे, ठीक है ना, ये क्या किसका इक्वल है, x डिवाइड बाई a, ये 1/cos का इक्वल है। हमने cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, आप इसको रेसिप्रोकल ले लें, तो a/x जो है वो हमारे पास cos थीटा का इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कि i इज इक्वल टू, ये बल्कि इसको आप 1 का नाम दे दें, यहाँ पे लिखें पुट n 1, तो 1/3a² 1 माइनस a² डिवाइड बाई x² होल पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब इसका मज़ीद जो है वो अगर आपने इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लें। ठीक है, ये आ जाएगा जी, मज़ीद 1-2 स्टेप सॉल्व हो जाता है, आप कर दें, अच्छी बात होती है, यहाँ तक भी काफ़ी है। लेकिन तो ये आ जाएगा 1/3a² x² माइनस a² का होल पावर 3/2, और इसको जब
ये 3/2 पावर नॉमिनेटर के ऊपर भी आ जाएगा और डिनोमिनेटर के ऊपर भी आ जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x³ नीचे आ जाएगा प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें जी, आपके पास है इंटीग्रल cos पावर 6 थीटा साइन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब हमारे पास आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा आपने जो है वो जहन से काम लेना होगा। ये क्वेश्चन इसमें आपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ब्रेक करना होगा जिसमें जो है वो हम इजीली जो है वो इंटीग्रेशन कर सकें। तो हमेशा जब इवन और आड पावर आता है तो हम फिर जो है वो इसमें करते हैं इवन वाला जो आड वाला है, सॉरी आड वाला जो है उसको ब्रेक करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो साइन पावर क्यूब है, तो साइन क्यूब जो है, साइन क्यूब को हम ब्रेक करेंगे। इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो देखें जी, आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रल cos 6 थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक हो गया। अब ये स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये जो वैल्यू है इसको हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लिखें जी कि cos 6 थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वेयर, ये साइन स्क्वेयर थीटा किसका इक्वल है, 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। ये वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 6 थीटा माइनस cos 8 थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। राइट। अब देखें ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। आगे मज़ीद इसमें जब हम पुटिंग करेंगे तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा और आगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसकी इजीली हो जाएगी। तो मैं पुट करता हूँ, इसके लिए पुट cos थीटा जो है उसको मैं t का नाम दे देता हूँ। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो cos थीटा की डेरिवेशन क्या है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा और यहाँ पे डी टी। अब यहाँ पे माइनस कोई नहीं है तो ये माइनस आप डी टी के साथ लगा लें, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब वैल्यू पुट कर दें, आपके पास आ जाएगा आई इक्वल टू, इसकी जगह क्या आएगा, इंटीग्रल टी पावर 6 माइनस टी पावर 8 और इस कंप्लीट की जगह देखें साइन थीटा डी थीटा जो है वो हमारे पास किसका इक्वल है, माइनस ये मल्टीप्लिकेशन माइनस डी टी। ये माइनस बाहर निकाल दें, माइनस हम बाहर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा टी पावर 6 माइनस टी पावर 8 डी टी। अलग अलग इंटीग्रल लें, अलग अलग इंटीग्रल लेंगे तो माइनस इंटीग्रल टी पावर 6 इंटू डी टी माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल टी पावर 8 इंटू डी टी। तो अब इस पे पावर रूल लगा लेंगे, ये किसका इक्वल आ जाएगा, टी पावर 7 डिवाइड बाई 7 टी पावर 9 डिवाइड बाई 9 प्लस सी। ठीक है। अब वैल्यू रिप्लेस करें, वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास हमें टी कॉस थीटा को टी का नाम दिया हुआ था, तो वैल्यू रिप्लेस करें कॉस 7 थीटा डिवाइड बाई 7 प्लस कॉस 9 थीटा डिवाइड बाई 9 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई की वैल्यू रिप्लेस कर दें यहाँ पे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बता रहे हैं कि इंटीग्रल tan क्यूब थीटा सेकंड क्यूब थीटा। अब देखें यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में एक इवन था पावर और एक आड था, तो आपको मैंने बताया कि आप हमेशा जो है वो जब इसी तरह इवन और आड आ जाता है तो आपने इवन आड को जो है वो ब्रेक करना होगा। अब यहाँ पे दोनों जो है वो हमारे पास क्या बन रहे हैं, आड बन रहे हैं। जब आड बन रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि क्या हम कौन सा फंक्शन ब्रेक करें ताकि आगे मज़ीद जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो या पुटिंग के लिए हमारे लिए आसानी हो। तो अगर मैं इन दोनों को ब्रेक कर दूं, ठीक है, क्या है जी, ये दोनों आड है ना, तो दोनों को ब्रेक करते हैं। और एक तो ये है कि tan भी आ रहा है, अब tan क्यूब थीटा और सेकंड क्यूब थीटा के डायरेक्ट इंटीग्रेशन मुश्किल भी है, तो दोनों को ऐड करना, दोनों को ब्रेक करना होगा, स्क्वायर थीटा और सेकंड स्क्वायर थीटा, उसके बाद यहाँ पे
सेकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको ब्रेक किया, टेन इधर लेके आया और ये इसको भी ब्रेक किया, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ आ गया। अब देखें इसकी इंटीग्रेशन तो हो जाती है, सेकंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन होती है। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन नहीं होती, तो अब इस पे फार्मूला लगा लें। इस पे फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये किसका इक्वल है, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा सेकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी सेकंड 4 थीटा माइनस सेकंड स्क्वायर थीटा, और यह आ जाएगा सेकंड थीटा टेन थीटा इंटू डी थीटा। ओके जी, ये मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। अब आप पुट करेंगे, पुट सेकंड थीटा इक्वल टू टी, इसकी डेरिवेशन क्या है, सेकंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, और यह आ जाएगा डी टी। अब देखें, इसकी जगह टी आ जाएगा, इसकी जगह टी आ जाएगा, और इस कंप्लीट की जगह डी टी लिखेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। आप लिखेंगे जी कि टी पावर 4 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब अलग अलग इंटीग्रल लें, आई इक्वल टू इंटीग्रल टी पावर 4 डी टी माइनस इंटीग्रल टी स्क्वायर इंटू डी टी। राइट, अब जो है वो इस पे पावर रूल लगा लें, पावर रूल लगा लेंगे तो टी पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस टी क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस सी। वैल्यू रिप्लेस करें, टी की वैल्यू जो है वो आपने क्या लेट की थी, सेकंड थीटा, तो सेकंड 5 थीटा डिवाइड बाई 5 माइनस सेकंड 3 थीटा डिवाइड बाई 3 प्लस सी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर बन रहा है 22, क्वेश्चन नंबर 22, वो भी इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आपके पास बन रहा है जी कि कॉट इंटीग्रल कॉट पावर 4 थीटा, और साथ आ रहा है कोसेकंड क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक इवन है और एक आड है, सॉरी ये पावर 4 है और ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम फिर जो है वो ये इवन वाला पहले आता है, और अगर देखा जाए तो इसकी इंटीग्रेशन भी मुश्किल है। इसको अगर ब्रेक करते हैं इसकी इंटीग्रेशन भी होती है, अगर हम ब्रेक करें तो मेरे पास ये आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रल कॉट क्यूब थीटा, ये ब्रेक करते हैं कोसेकंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक हो गया, इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 10 वाले क्वेश्चन में हमने फार्मूला अप्लाई किया। ठीक है, तो यह आ जाएगा कॉट, इस पे फार्मूला अप्लाई कर दें, यह आ जाएगा कॉट 3 थीटा, इस पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉट क्यूब थीटा। ओके, तो ये चीज़ आ गई है। अब कॉट क्यूब थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट क्यूब थीटा आ जाएगा प्लस कॉट पावर 6 थीटा। अब इसकी डेरिवेटिव जो है वो कोसेकंड स्क्वायर थीटा सामने मौजूद होगा, तो आगे पावर रूल लगाएंगे। ठीक है, कंप्लीट करते हैं इसको। जी, आई इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कि कॉट क्यूब थीटा इंटीग्रल साथ आ जाएगा माइनस प्लस कॉट 6 थीटा, और यह आ जाएगा कोसेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई है। अब हम पुट करेंगे, पुट कॉट थीटा इक्वल टू टी, तो माइनस कोसेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसकी डेरिवेटिव है डी टी, माइनस को उधर लेके जाएंगे क्योंकि ऊपर माइनस नहीं है,
तो माइनस डी टी के साथ हम लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल टी क्यूब माइनस प्लस टी पावर 6 इंटू माइनस डी टी, ये मल्टीप्लिकेशन है। माइनस को बाहर निकाल दें। ठीक है, आई इक्वल टू माइनस बाहर निकाला है टी क्यूब प्लस टी पावर 6, अलग अलग इंटीग्रल लें, अलग अलग इंटीग्रल लेंगे। माइनस इंटीग्रल टी क्यूब डी टी माइनस इंटीग्रल टी डी टी, सही हो गया। अब इस क्वेश्चन को जो है वो इस पे भी पावर रूल लगा लें। पावर रूल लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आई इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस टी पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस टी पावर 7 डिवाइड बाई 7 प्लस सी। ठीक है, मतलब पावर के साथ एक ऐड हो जाएगा और वही नीचे जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसमें जो है वो आप वैल्यू रिप्लेस करें। टी को हमने कहा हुआ था कॉट थीटा, तो यह आ जाएगा कॉट 4 थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस कॉट 7 थीटा डिवाइड बाई 7 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका टॉपिक जो हमारे पास प्रॉब्लम 1 से 22 तक था, एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, तो इस पे प्रॉपरली आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपने रिटर्न सारे करने हैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बीच में आपके लिए करने के लिए मैं दिए हैं वो भी करने हैं, और जो मैंने सॉल्व किए ये भी आपने दोबारा करने हैं। थैंक यू सो मच।